तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आज का यह हमारा तीसरा लेक्चर है। सबसे पहले मैंने आपके बीच में बाल्यावस्था के प्रत्येक पॉइंट को क्लियर किया, है ना। बाल्यावस्था सॉरी तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर बात किया जाए तो बाल विकास के अंतर्गत आज हम आपके बीच में ये तीसरा लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको हमने शैशवावस्था का पहला लेक्चर दे रखा है और जिसमें हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, शैशवावस्था मीन्स जन्म से 5 या 6 वर्ष की एज का जो बालक होता है उसके बारे में क्या कुछ कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया है ना। आज का जो यह वीडियो जा रहा है वो बाल्यावस्था पर जा रहा है, जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो 6 से 11 या 12 वर्ष के बीच की अवस्था का बालक होता है। और इस अवस्था का जो निर्धारण किए हैं मीन्स कहा जाए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये जो अवस्थाएं हैं ये अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार है। पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट जोन्स ने कितने अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था जो है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये 4 अवस्थाओं का अध्ययन जो है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो आपके चैप्टर का नाम है, बाल विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था को पढ़ने के बाद आज हम आपके बीच में सेकंड लेक्चर मींस बाल्यावस्था देने चल रहे हैं। सबसे पहले यहां देख सकते हैं बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। इसकी एज जो होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, मैंने शैशवावस्था पर चर्चा किया था, और 6 से जो है 11 या 12 वर्ष तक की जो एज होती है वो किसकी एज होती है, वो जो है बाल्यावस्था की होती है। ठीक है, जीवन का सबसे जो है देख सकते हैं अनोखा काल। और अगर इसी के क्रम में हम बताएं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे मैंने आपको कल बताया था कि जो शैशवावस्था का बालक होता है अगर उसके कथन की बात करें तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, शैशवावस्था होता है। और आगे देख सकते हैं जीवन का सबसे अनोखा काल। अब मुझे बताओ, एक माइन्यूट सा अंतर है। ठीक है, उसमें शैशवावस्था में कहा जा रहा है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, है ना, और यही आप बाल्यावस्था में पहुंच रहे हैं कि जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंतर्गत कहा जा रहा है मानव विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था के पश्चात बाल्यावस्था आती है। इस अवस्था में बालक के कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अभिभावक व अध्यापक आसानी से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा जाए, शैशवावस्था में बालक के लिए जो है संसार रहस्यमय होता है। ठीक है, किसके लिए, शैशवावस्था के लिए। भाई जन्म से 5 या 6 वर्ष का बालक क्या जाने संसार क्या होता है ना। उसका शरीर और मन दोनों अविकसित दशा में होता है। मैंने आपको कल बताया था कि जो शैशवावस्था का बालक है उसका मन तो भाई विकसित नहीं है ना, आगे अविकसित दशा में होता है। अतः वह प्रत्येक बात को एक दूसरे पर निर्भर रहता है, परंतु बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद बालक आत्मनिर्भर होने लगता है। ठीक है, मीन्स आपने अगर देखा होगा जो 6 से 11-12 वर्ष का बालक होगा, ठीक है भाई, वो स्वतः कपड़ा पहनने लगता है ना। यानी जो भी प्रक्रियाएं लगभग होती हैं वो अपने सेल्फ की चीजें खुद से करने लगता है। ठीक है, यानी जो पर निर्भरता की भावना शैशवावस्था में पाई जा रही थी, मीन्स बालक दूसरे पर निर्भर करता था, लेकिन जैसे ही बालक वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है पर निर्भरता की भावना समाप्त हो जाती है। मीन्स अपने खुद पर वो डिपेंड, अरे कमाने नहीं लगता लेकिन अपने काम को तो वो खुद करने लगे, जैसे कपड़ा पहनना, ठीक है, और वे जो छोटे छोटे मोटे काम है, नहाना, ठीक है, ये सब काम
बालक खुद से करने लगता है। ठीक है, अब बाल्यावस्था का तात्पर्य क्या है इसको आप समझिएगा, है ना भैया। आपको हर चीज मैं बताऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका दावा मैं करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा बाल्यावस्था, मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था माना है। पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बाल्यावस्था की एज क्या होती है। ठीक है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, बताएंगे। जीवन का सबसे अनोखा काल कौन सा होता है, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, शैशवावस्था की एज क्या होती है ना। बाल्यावस्था की एज क्या होती है, शैशवावस्था की एज क्या होती है, बताएंगे। बाल्यावस्था की एज क्या होती है, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछेगा। तो कहा जा रहा है सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों ने, अब मैंने कहा आपसे बाल्यावस्था की एज क्या होती है, बाल्यावस्था की एज 6 से 11 या 12 वर्ष होती है। वो अगर बहुविकल्पी में देता है तो उसके ऑप्शंस पर निर्भर करता है। ठीक है, आप अधिकतम 12 वर्ष को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बीच की अवस्था को बाल्यावस्था माना है। इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता, वह भावी जीवन की तैयारी करता है। ठीक है, यानी अस्थायित्व आने का मतलब, ठीक है भाई, 6 से 12 वर्ष का जो बालक है वो कुछ न कुछ अपने एक्टिविटीज को खुद करने लगता है। ठीक है, कि नहीं अब ये हम कर ले जाएंगे, है ना। आगे देखिएगा, अब यहाँ एक कथन हरलॉक महोदय के अनुसार आ रहा है। हरलॉक महोदय कह रहे हैं कि उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, यहाँ जितने भी कथन आएंगे, जैसे मैं मानता हूं हरलॉक महोदय का कथन है ना, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, बेशक अगर आपको कथन नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप खुद से, ठीक है, आप खुद से, जैसे हरलॉक महोदय के अनुसार कथन लिखना नहीं आ रहा है तो आप खुद से एक परिभाषा लिख दीजिए। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि बाल्यावस्था के अंतर्गत आप परिभाषाओं का वर्णन करिए। ठीक है, किसी एक परिभाषा को लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे से नाम, जैसे हरलॉक हो गया, फ्रायड हो गए, जो है इसी तरह से नाम को आप सेलेक्ट करें, चेन के अनुसार, छर्रे के अनुसार, प्याले के अनुसार, है ना, इस तरह से नाम आप सेलेक्ट। अरे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, हर किसी मनोवैज्ञानिक के बारे में भाई सबको नहीं पता होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस ये रेयर केस की बात है। अगर आपको परिभाषा नहीं याद आ रही तो आप परिभाषा खुद बनाकर किसी एक साइंटिस्ट छर्रे के अनुसार लिख दीजिए। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु को लेकर यौन आरंभ तक जो है 11 और 12 वर्षों के बीच होती है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, है ना। अब यहां देखिएगा, आगे कहा जा रहा है कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सर्वोत्तम होती है। ठीक है भाई, आज के समय में हमारी नर्सरी चल रही है ना, LKG, UKG, ठीक है, इस तरह से अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, है ना, जैसे ही 3 वर्ष का होता है तत्काल उसको भेज दिया जाता, भैया आप जाओ अब, है ना। 3-4 वर्ष का जैसे हुआ, गार्जियंस दिमाग में खटकने लगता है कि नहीं अब जाना चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन जो नियमबद्ध तरीका है वो जानिए। ठीक है, यहां देखिए कहा जा रहा है स्कूल के लिए शिक्षा प्रारंभ करने के लिए यह आयु सबसे सर्वोत्तम होती है। कौन सी आयु, 6 से 12 वर्ष तक की आयु। ठीक है, शिक्षाविदों ने भी इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज। ठीक है, सवाल यहां पूछा जाता है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु हम किस अवस्था को कहते हैं। ठीक है, सवाल कैसे पूछा जाएगा मैं उसको भी आपके बीच में बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहां कहा जा रहा है, एक देखिएगा, शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था कौन सी होती है पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बताइए भैया शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था कौन सी होती है, आप कहेंगे बाल्यावस्था होती है ना। दूसरा, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी होती है, आप कहेंगे बाल्यावस्था होती है ना। आगे देखिएगा, मैं और दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा एलिमेंट्री स्कूल एज मैंने आपसे कहा ना, है ना, इसी तरह से भैया ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखिए, कहा जा रहा है, समझिएगा, देखिएगा हाई स्कूल एज है। ठीक है, बाल, अच्छा यह देख, इस अवस्था में सामाजिक संबंध कायम करने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखती है। ये अपना अपना समूह बनाते हैं, इसको हम समूह की एज भी कहते हैं। ठीक है, क्या किसको समूह की एज भी कहते हैं, मींस इसको गैंग एज भी कह सकते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको हम गैंग एज भी कह सकते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि गैंग एज हम किस अवस्था के बालक को कहेंगे, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था के बालक को कहेंगे।
ठीक है। आगे देख, कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे चुस्ती की आयु कहा है, स्मार्ट एज, ठीक है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे गंदी एज कहा है, डर्टी एज भी कहा जाता है, ठीक है। ये नाम इसके हैं, है ना। समूह की अवस्था, इसको हम गैंग एज कहते हैं। चुस्ती की आयु किसे कहेंगे, बाल्यावस्था को कहेंगे। गंदी आयु, डर्टी एज, आप देखते हैं कि इस जब 6 से 7 साल के जो बच्चे हैं, अधिकतर आपने देखा होगा धूल मिट्टियों में खेलते रहते हैं, है ना, इससे गंदी एज भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। सवाल, चुस्ती की आयु किस अवस्था को कहते हैं, गंदी आयु किस अवस्था को कहते हैं, और यहां गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। या पूछ लेगा किस बाल्यावस्था को और हम किस किस नाम से जानते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको लिखने की जरूरत होगी। अब यहां देखिएगा, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी, जो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, है ना, समझिएगा। अब इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, मस्त चीजें आ रही हैं, आप समझकर चलिएगा भैया, हमेशा आपके काम ये चीजें आने वाली हैं, ठीक है। चलेगा, आगे आपसे कहा जा रहा, देखिएगा, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। यहां एक शब्द आया है सर्वांगीण, ठीक है। भाई हम किसी का विकास अगर कर रहे हैं, किसी का डेवलप अगर कर रहे हैं, तो हम ये ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि उसका फला विकास हो जाए, अकवा वाला छोड़ जाए, ऐसा तो करेंगे नहीं। हम उसके संपूर्ण विकास को देखेंगे, है ना, यानी उसके हर स्तर का डेवलपमेंट होना चाहिए, हम इस चीज को देखेंगे। कहा जा रहा है, देखिएगा, पहला है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। विकास की स्थिरता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों की दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की चंचलता घटने लगती है, ठीक है। क्यों घटने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे वो एज उसकी बढ़ती जाती है ना, उसकी जो चंचलता है वो घटने लगती है। भाई वो थोड़ा सा जानकार तो हो जाता है यार। अभी 6 साल का जो बालक है वो तो अजब अजब गजब तरीकों से काम करता है, लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं है ना। लेकिन जैसे ही 6 से 7 वर्ष 8 वर्ष का बालक होता है, भाई उसको पता हो जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, है ना। चंचलता, उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है और वह प्रौढ़ों के समान व्यवहार करना चाहता है। J.S. रॉस, ठीक है। रॉस महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जा सकता है, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल हम किस अवस्था को कहेंगे, ठीक है। या रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जा सकता है ना। ये कथन भी भैया आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे तैसे कथन नहीं, बहुत ट्रेंडिंग कथन है ना। बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उसका संबंध मन और शरीर दोनों से ही होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक की चीजें हो गई। दूसरा आपका आ रहा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, ग्रोथ इन मेंटल एबिलिटी, ठीक है। बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुतगामी होता है। अस्थायी स्मृति में वृद्धि होती है, ठीक है। मींस जो उसके मेंटल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है। देख सकते हो उसकी स्मरण शक्ति का जो विकास काफी तेज गति से होता है, और इसकी जो अस्थायी मेमोरी होती है उसमें भी जो है देख सकते हैं वृद्धि होती रहती है, ठीक है। आत्मनिर्भरता की भावना, मींस वह खुद पर निर्भर होना चाहता है ना। आपने शैशवावस्था को पढ़ा, शैशवावस्था का बालक हम पर निर्भर करता है, लेकिन जैसे ही आपने बाल्यावस्था में प्रवेश किया, यहां का बालक खुद पर निर्भर करने का प्रयास करता है, मींस फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है। बालक की जो है शैशवावस्था की भांति बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। वह अपने दैनिक कार्य जैसे मंजन करना, ठीक है, कपड़ा पहनना, विद्यालय के लिए तैयार होना आदि कार्य, जैसे आज के समय में आपने देखा होगा जो छोटे से बालक होते हैं वो मंजन नहीं करना चाहते, है ना। तो जब मम्मी डांटती है तो वो जाता है धीरे से मंजन लेकर के करके चला आता है ना। तो अब भैया शैशवावस्था का बालक क्या ऐसा करेगा? नहीं करेगा, करेगा, लेकिन जो बहुत तीव्र बुद्धिगामी का होगा वही करेगा, है ना। लेकिन हमें जो है साइकोलॉजी के तौर से मुझे देखना, ऐसा नहीं कि हम जो है सामाजिक स्तर से देखें, नहीं, हमें जो साइकोलॉजी कह रही मुझे उसको पढ़ना है, ठीक है। करने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कपड़ा पहना, विद्यालय के लिए तैयार होना आदि कार्य
खुद कर लेता है। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। ठीक है, चलेगा। अगला देखिए, कहा जाए रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। रचनात्मक कार्य मीन्स देख सकते हैं, कहा जाए इस अवस्था में बालक को रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, जैसे बगीचे में कार्य करना। अभी एक छोटा सा बालक होगा, आप फिजिकली देखिएगा भैया, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर 6 से 12 वर्ष का बालक होगा, आप कुछ काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके साथ वो बालक जाएगा और इतने मन से वो काम करेगा, है ना, कि आप जब देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। हमारी इच्छा नहीं कर रहे काम करने की, लेकिन वो डटा हुआ है एकदम, ठीक है, क्योंकि उसकी एज ही ऐसी है। ठीक है, कहा यही जा रहा है कि देखिएगा, बगीचे में काम करना, लकड़ी, कागज या अन्य किसी वस्तु को बनाना। बालिकाएं भी घर में कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करती रहती है, जैसे सिलाई करना, कढ़ाई बुनाई, रसोई घर का काम, ये सब चीजें करती रहती हैं। ठीक है, अब जिज्ञासा की प्रबलता जो है इंटेंसिटी ऑफ जो है कॉर्निसिटी। ठीक है, कहा जा रहा है बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसे सबके विषय में जानना चाहता है। ठीक है भाई, जो जाहिर सी बात है यार, 10, 11, 12 साल का भी बालक होगा, किसी के संपर्क में आए, भैया वो क्या चीज है? अरे वो गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी ऐसे क्यों बनाई गई? अरे वो गाड़ी ऐसे इसलिए बन। कैसे चलती है गाड़ी? ये पेट्रोल से ये पेट्रोल क्या होता है? इस तरह से वो हर चीज के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, मींस आप अगर एक सवाल का आंसर दिए तो उसी आंसर से वो दूसरा सवाल फिर उत्पन्न करता है ना। तो कभी भी बालक की भावनाओं को दबाना नहीं है। ठीक है, अगर वो जो चीज पूछ रहा है उसको आप बताने का प्रयास करिए। ठीक, ऐसा नहीं कि उसे 2 थप्पड़ मारकर बैठा दीजिए। अगर बैठाएंगे तो उसकी जो पूछने, सोचने, समझने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी, और अगर दब जाएगी तो बालक के अंदर अगर हीन भावना आ गई तो वो पढ़ नहीं पाएगा भैया। ठीक है, और वो अपने जो भावी जीवन का निर्माण है वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चों को कभी डांट मारना मत, डायरेक्ट डांट देना, लेकिन मारना उड़ना मत भैया, है ना। बल्कि देखिएगा, जानना चाहता है इस समय जो है वह यह नहीं पूछता है कि यह क्या है, बल्कि वह यह पूछता है कि ऐसा क्यों है। रॉश ने बालक की इस प्रवृत्ति के संबंध में कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक ऐसी बातों के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होता है। अमूक बातें कैसे होती हैं, अमूक चीज किस प्रकार कार्य करता है, इत्यादि चीजें वो जानने का प्रयास करता है। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। ठीक है, इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय एक दूसरे बालकों के साथ बिताना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। ठीक है, चलेगा। कहा जा रहा देखिएगा, जो है बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है तथा उस समूह के सभी सदस्य मिलकर खेल खेलते हैं, है ना। ये तो बताने वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। ठीक है, कहा जा रहा है इस समय बालक अपने संगी साथियों के साथ अधिक समय बिताता है। उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित होता है। उसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों जैसे आज्ञा पालन, सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी, सद्भावना, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, अनुशासन आदि का विकास होने लगता है। भाई जाहिर सी बात है, जब वो समाज में जाएगा तो उसके अंतर जो है कहीं ना कहीं सहनशीलता आएगी, ईमानदारी की भावना भी विकसित होगी, सद्भावना का विकास होगा। ठीक है, आत्मनियंत्रण होगा, अनुशासन होगा, ये सब सारी चीजें उसके अंदर जो है विकसित होने लगती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे अगर हम आपसे कहें, जैसा कि देख सकते हैं जो है, अच्छा यहां तक की चीजें, इस श्रेणी के अनुसार एक कथन आ रहा है, 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, सामाजिक मूल्यों का, भावना का जो विकास है वो होने लगता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग के अनुसार है। हालांकि ये कथन भैया कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर आपकी सिलेबस में रखा है तो थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। ठीक है, कहा जा रहा है खेल इस अवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ठीक है, कार्ल लोगस, ये इंपॉर्टेंट कथन है, के अनुसार खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। स्टैनले हॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन भैया। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन ये कार्ल लोगस का भी है और स्टैनले हॉल का भी है के अनुसार बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आए हैं। इस उम्र में बालक बालिकाओं के साथ और देखिएगा बालक बालकों के साथ बालिकाएं बालिकाओं के जो है के साथ खेलने में रुचि लेते हैं। इनमें सखा भाव एवं सखी भाव दिखाई देता। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बालक खेलते होंगे तो चलिए हम दोनों चलते हैं, हम आप साथी हैं, है ना, इस तरह से वो खेलते हैं, बड़ा मजा आता है देखने में, है ना। तो वो उसके कंधे पर हाथ रख लेगा, वो उसके कंधे पर हाथ रख लेगा, बच्चा इसी तरह से दिन भर खेलता रहता है ना। आगे देखिएगा, चलेगा, मजा आ रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे वीडियो बनाने पर यार मजबूर करता है ना। आगे देखिए, कहा जा रहा है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों में जन्म से ही काम भावना विकसित होने लगती है, किंतु बाल्यावस्था में स्वप्रेम तथा पिता व मातृ विरोधी जो है काम वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और बालक बालिकाओं में समलिंगी प्रेम भावना का उदय होता है। ठीक है, चलिए यहां देख सकते हैं काम प्रवृत्ति की भावना, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। कहा जा रहा है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों में जन्म से ही काम भावना का विकास होने लगता है, किंतु बाल्यावस्था में स्वप्रेम तथा पिता व मातृ विरोधी। ठीक है, इसमें होता क्या है, पिता व मातृ विरोधी का मतलब जो बालिकाएं होती हैं, ठीक है, वो अपने पिता से प्रेम करती हैं, है ना, और जो बालक होता है वो अपनी मां से प्रेम करता है। आपने देखा होगा इस समाज में, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, अगर कोई लड़की है तो वो अपने पिताजी से ज्यादा प्रेम करेगी, वो उनसे अपनी बातों को शेयर करेगी, है ना। लेकिन जो लड़का होगा वो अपनी मां से हर चीज कहता होगा। ठीक है, वही चीज यहां कहा जा रहा है, ग्रंथियों जो है मातृ विरोधी काम ग्रंथियां इसमें समाप्त होती और बालक बालिकाओं में समलिंगी प्रेम भावना का विकास होता है। संग्रह प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। बालक विशेष रूप से स्टैम्प, बोलियां जो है, खिलौने, मशीनों के पुर्जे, पत्थर के टुकड़े, बालिकाएं जो है गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े, चित्रों आदि का संग्रह करते हैं। ठीक है, अब नीचे आ रहा है बाल्यावस्था में शिक्षा। अभी तक आपने इसकी विशेषता पढ़ा, लेकिन अब इसकी शिक्षा को देख लीजिए। ठीक है, शिक्षा में कहा जा रहा है बाल्यावस्था में घनिष्ठ, बाल्यावस्था शिक्षा और विकास में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और विकास, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। बाल्यावस्था बालक के जीवन का महत्वपूर्ण अवस्था है, अतः यह अवस्था नहीं जो है यह आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है कि बालक के विकास के सभी पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाए। ठीक, अच्छा नीचे देखिएगा, यहाँ शारीरिक विकास पर ध्यान। ठीक है, अटेंशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। कहा जा रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसका कथन है, आप कहेंगे अरस्तु का कथन है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है भैया। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अरस्तु का कथन है, काफी ट्रेंडिंग है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं आ रहा है तो आप इसी को लिख दीजिए। ठीक है, कहा जाए अतः जो है मस्तिष्क विकास के लिए शारीरिक विकास पर ध्यान देना तर्क संगत है। बालकों के इसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए इन्हें जो है इन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि विद्यालय में उन्हें खेल कूद, व्यायाम आदि की शारीरिक क्रियाओं का अवसर दें। भैया आज के समय में हमारी माताएं बहनें करती क्या है, ठीक है, लंच होता है तो लंच में कहीं मैगी दे देंगे उनको, ठीक है, कहीं माइक्रोनी दे देंगे। तो ये फास्ट फूड का जो इस्तेमाल आप कर रही है बच्चों के दिमाग पर सीधा इफेक्ट डालता है ना। इससे आप दूर रहिए, ना इसे खाइए ना बच्चों को खिलाइए। ठीक है, चलिए कहा जा रहा दूसरा देखिएगा, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। ठीक है, कहा जा रहा है प्राचीन काल में शिक्षा अध्यापक की इच्छा से चलती थी, डंडे के बल पर अनुशासन कायम किया जाता था। इच्छा न रहने पर बालक की पुस्तकों की तरफ जो है देखते रहना पड़ता था। ऐसी शिक्षा को अध्यापक केंद्रित शिक्षा कहते थे। जबकि मनोवैज्ञानिक शिक्षा, जब से पदार्पण हुआ मनोवैज्ञानिक शिक्षा का, तब से शिक्षा अध्यापक केंद्रित से हट करके बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। इस बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता पर ध्यान दिया जाने लगा है। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों के लिए स्नेह और सहानुभूति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था उपयुक्त है। इसमें कहा यह जा रहा है, पहले की जो हमारी शिक्षा होती थी, जब गुरुकुल चला करते थे, ठीक है,
तो उस समय की जो शिक्षा होती थी, जो टीचर्स उस समय होते थे, जो गुरु उस समय होते थे, वो डंडे के बल पर अनुशासन कायम करते थे। अगर आपकी इच्छा नहीं है पढ़ने की तब भी आपको पढ़ना पड़ता था, ठीक है। किताब नहीं देखने की इच्छा तब भी हमें किताब देखना पड़ता था कि हम नहीं पढ़ेंगे तो मार खाएंगे। लेकिन उस समय की शिक्षा कैसी थी? उस समय की शिक्षा शिक्षक केंद्र थी, यानी शिक्षक जैसे चाहेगा मार के काट के जैसे चाहेगा वो अनुशासन कायम करता था और आपको पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज की जो शिक्षा हमारी हो गई है, आज किसी बच्चे को आप एक डंडा मार दीजिए, कल उसके गार्जियंस आपके सर पर आकर खड़े हो जाएंगे, भैया आपने काहे मारा है, ठीक है। और आज बच्चे भी उसी तरह से हो गए हैं, ठीक है। बच्चे कहेंगे चलिए आज तो हमको हम मार दे, है ना, चला 12वां मिले थे, है ना, तो ऐसे कह के वो आपसे मिलेंगे, है ना। तो अब थोड़ा सा टीचर्स भी जो है उनसे दूर होने लगे हैं, है ना। और भाई जाहिर कोई मारने से हमारा, आप पढ़ो या बाहर में जाओ, ठीक है, हमें नहीं, हमें जो होना था मैंने हो गया है ना। अरे पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, टीचर्स की ये भावनाएं होगी। और हो कैसे नहीं होंगे भैया, आप अभी एक डंडा हम मार देंगे आपको, आप कल का मुझे रोडवा पे आगे छेक लोगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको भी अपनी सुरक्षा चाहिए, ठीक है। तो अब जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, मीन्स बालक का सर्वांगीण विकास, ठीक है। बालक को केंद्र बिंदु मानते हुए हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि कक्षा 5 का बालक है उसको हम इंटर की किताब पढ़ाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ठीक, क्योंकि उसके लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है ना। चलेगा, आगे कहा जा रहा है खेल द्वारा, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, ठीक है। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना, खेल और क्रियाशीलता बच्चों को सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालक की शिक्षा खेल और क्रिया को प्रमुख स्थान दिया है। खेल द्वारा जो है किया जाने वाला कार्य बालक के शरीर और जो है मानसिक, सामाजिक तथा संवेगिक विकास में सहायक है। खेल तथा क्रिया द्वारा बालक सरलता से, सहजता, उत्साह तथा प्रसन्नता से नई बातें जो है वो सीख लेता है, ठीक है। रोचक पाठ्यक्रम क्या है ना। अगर हम रोचक पाठ्यक्रम की बात करें तो समझिएगा भाई, पाठ्यक्रम जो हमारा होगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा, छोटा सा बालक है, उसमें तमाम कहीं खिलौने छपे होंगे, कहीं कुत्ता छपा होगा, कहीं गुड़िया छपी होगी, है ना, वो देखता ए फॉर एप्पल, एक बड़ा सा एप्पल छपा रहेगा, ठीक है, वो फिगर को देखकर ही पहचान जाएगा कि ये एप्पल का सिंबल है ना, इसका मतलब ये ए होगा, है ना। तो इंटरेस्टेड जो उसका पाठ्यक्रम है, देख सकते हैं रोचक पाठ्यक्रम कहा जा रहा है। पाठ्यक्रम ऐसे दर्शनों को रखना चाहिए जो बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुसार हो तथा जीवन से संबंधित अनावश्यक दर्शनों और पुस्तकों का बोझ उन पर न लादा जाए, अन्यथा रटकर परीक्षा पास करने से उसका मानसिक विकास यथोचित ढंग से नहीं हो पाता। मुझे बताओ भैया, क्या ये रट पाना पॉसिबल है? नहीं। अगर आप समझ गए तो जीवन पर्यंत ये कभी भूलेगा नहीं, लेकिन आप आज रट लिए हैं, कल आप 2 महीना बाद इसको रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। लेकिन आपने अगर समझ लिया ना तो जीवन पर्यंत दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है भाषा विकास पर ध्यान। देखिएगा, बाल्यावस्था में भाषा विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालकों के भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि के लिए उन्हें बातचीत करने, कहानियां सुनाने, जो है पत्र पत्रिकाएं पढ़ने, वाद विवाद में भाग लेने, भाषण देने, कविता सुनाने, टेलीग्राम देखने आदि का अवसर देना चाहिए। आज के समय में ये टेलीग्राम, मोबाइल तो सबके हाथों में है, ठीक है। भैया रो रहा है, मोबाइल दे दीजिए उसको, है ना। मोबाइल पा गया लड़का, वो दिन भर न हमसे मतलब है ना आपसे मतलब है, न किसी थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं, वो एक जगह अपने आप में लीन है, शॉर्ट वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट डाल रहा है ना। चलिएगा, बाकी आप समझ रहे हैं, है ना। मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। कहा जा रहा है मानसिक विकास के लिए प्राकृतिक एवं शांत वातावरण उपयुक्त है। पता लगा बच्चा पढ़ रहा है और वहां पर हम डीजे बजा रहे हैं, ये गलत है ना। बच्चे को पढ़ने के लिए मानसिक विकास हम कैसे करेंगे, उसको हम शांत वातावरण में पढ़ने के लिए कहेंगे, ठीक है, उसका डेवलपमेंट तभी होगा। कहा जा रहा है मानसिक विकास के लिए प्राकृतिक एवं शांत वातावरण उपयुक्त है, अतः बाल्यावस्था में मानसिक विकास के लिए यथासंभव अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए। घर का और विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि बालकों की विभिन्न मानसिक योग्यताओं का प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि का यथोचित विकास हो सके, ठीक है। चलेगा, यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा के अंतर्गत देखिएगा मोरल एजुकेशन क्या है। नैतिक शिक्षा पढ़ने की जो है चीज
नहीं बल्कि सिखाने की चीज है। पहले तो नैतिक शिक्षा एक किताब हुआ करती थी, है ना। आगे कहा जा रहा है मेरे छात्र जीवन में नैतिकता सिखाई जाती थी, परंतु अब माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है ना। माध्यमिक विद्यालय पहले तो हमें लगता है कि जब 8-9 में 7-8 में जब आप जाते रहे होंगे, है ना, तो आपने नैतिक शिक्षा को पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि अनुचित है। शिक्षा पढ़ाई जाती है जो कि अनुचित है। बालकों को नैतिक शिक्षा सिखानी चाहिए। इस अवस्था में बालक नैतिक सामान्यताओं और नियमों में जो है, अच्छा लास्ट चल रहा है, नियमों में विश्वास करने लगता है। अतः इन अवस्था में नैतिक मूल्यों का विकास तथा सामाजिक मान्यताओं और नियमों में जो है आस्था जागृत करने के लिए नैतिकता सिखाना आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं 8वां आ रहा है सामाजिक गुणों का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल जो है क्वालिटीज। कहा जा रहा है बाल्यावस्था में परिवार के बाद मुख्य रूप से बालक सामाजिकरण विद्यालय से होता है, ठीक है। पहले तो जो बच्चा होगा, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो अपने परिवार से होता है ना। परिवार में जैसा उसका भरण पोषण हो रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर सीधा इफेक्ट डालता है। पता लगा रोज शाम को घर में कलह मच रही है तो बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएगा, रोज वो भी झगड़ा लड़ाई करेगा, है ना। और एक आपके परिवार का अच्छा वातावरण है ना, सब लोग अच्छे खासे रह रहे हैं, परिवार के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। यही कहा जा रहा है कि सामाजिक गुणों का विकास, ठीक है। बाल्यावस्था में परिवार के बाद मुख्य रूप से बालक का सामाजिकरण विद्यालय में होता है। अतः अध्यापक का दायित्व है कि वह कक्षा, विद्यालय तथा खेल के मैदान में ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे बालक का अनुकूल जो है अनुकूल सामाजिक विकास हो। विद्यालय में जो है ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें बालकों के अनुशासनात्मक, आत्म संयम, उत्तरदायित्व और आज्ञाकारिता, विनम्रता, सहयोग, सहानुभूति आदि के गुणों का विकास हो सके। आज के समय में आपने देखा होगा, ठीक है, भाई सैटरडे को लगभग मुझे लगता है कि बाल सभा वगैरह आयोजित की जाती है ना। तो ये सब करना चाहिए। बाल सभा जब आयोजित करेंगे, बच्चों को बोलने का मौका मिलेगा सबके सामने, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो अच्छा खासा होगा, ठीक है, चलेगा। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालकों में रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही दिखाई देती है। जैसे मिट्टी, आपने देखा होगा छोटा सा बालक होगा, कहीं वो एक ठो कागज ले लेगा, कागज की जो है वो क्या कहते हैं, जहाज बना लेगा, कहीं नाव बना लेगा, पानी वानी इकट्ठा करके उसी में ले जाकर कागज वाली जहाज को डाल देगी, क्या देखिए तैर रही है ना। ईंट के घरौंदे बनाना, लकड़ी के छोटे छोटे जो है गुटकों में से कोई वस्तु बनाना। घर में तथा विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करने चाहिए। आगे कहा जा रहा है मिट्टी, लकड़ी, दफ्ती आदि के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं बनवाकर छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, ठीक है। और अगला है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, ठीक है। अब पढ़िएगा, कहा जा रहा है बाल्यावस्था में समूह में रहने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अकेले रहना नहीं पसंद करता है, वह अन्य बालकों तथा मित्रों के साथ मिलजुल कर रहना तथा उसके साथ कार्य करने में आनंद का अनुभव करता है। अतः विद्यालय में बाल सभा, स्काउट गाइड, पर्यटन, नाटक, सरस्वती यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन समय समय पर करना चाहिए, ठीक है। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगला है, देख सकते हैं, छोटा सा और बचा है। शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अतः इस काल के बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने का दायित्व माता पिता, अभिभावक एवं अध्यापकों का है। इस अवस्था में उन साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बालक के संतुलित विकास हो सके जो है, तथा वह भावी जीवन के लिए तैयार हो सके, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। और यहाँ देखिएगा अगला जो हमारा आएगा किशोरावस्था, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक की सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। बट अगर कहीं दिक्कत है, कहीं समस्या है, तो आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।